नमस्कार दोस्तों, सभी को सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो भी माइंड मैप्स के थ्रू, ताकि यदि एक बार आप उन करंट अफेयर्स को पढ़ लें तो दोबारा आपको उन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और ये सुविधा केवल आपको पूरे यूट्यूब में इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसी बात पर अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स। आज का सबसे पहले टॉपिक्स रहेगा स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद हम देखेंगे समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद एट लास्ट हम देखेंगे फेस्टिवल्स एंड फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डेली शेड्यूल में देखा था, सबसे पहले हमें कवर करना है स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स were recently announced by Rajasthan's Chief Minister Ashok Gehlot, bringing the total number of districts in the state to 53। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने नए जिलों की घोषणा की, जिससे राज्य में जिलों की कुल संख्या 53 हो गई है। ऑप्शन है 3 नए जिलों की घोषणा की, 5 9 नए जिलों की घोषणा की, या 1 नए जिले की घोषणा की। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों की घोषणा की है, जिससे राज्य में जिलों की कुल संख्या 53 हो गई है। ऑप्शन ए 3 इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन के माइंड मैप को भी देख लेते हैं, ताकि आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अच्छे से याद हो जाए। तो राजस्थान चीफ सीएम अनाउंसेस 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। पहले इसका फर्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत अनाउंसेस क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट है? पहला मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमान सिटी। ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट किया गया है। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हो गए राजस्थान में वो 53 हो गए हैं। तो मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमान सिटी ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट टारगेट सेट बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर श्री अन्न बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2023? अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच श्री अन्न के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है 3.91 लाख मेट्रिक टन, 6.75 लाख मेट्रिक टन, 4.56 लाख मेट्रिक टन, या 5.82 लाख मेट्रिक टन। तो अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच श्री अन्न के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्य 5.82 लाख मेट्रिक टन है। ऑप्शन डी 5.82 लाख मेट्रिक टन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। Which aquatic creature has been declared the state aquatic animal of Uttar Pradesh by Chief Minister योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जलीय जीव को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जानवर घोषित किया है? ऑप्शन है यमुना रिवर टर्टल, घड़ियाल, गैंगेटिक डॉल्फिन, या गंगाज रिवर क्रोकोडाइल। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगेटिक डॉल्फिन को, जो कि एक जलीय जीव है, उसे उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ऑप्शन सी गैंगेटिक डॉल्फिन इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देखेंगे। तो गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसे उत्तर प्रदेश का हाल ही में राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। योगी आदित्यनाथ डिक्लेयर गैंगेटिक डॉल्फिन एज यूपीज एक्वेटिक एनिमल। योगी आदित्यनाथ ने गैंगेटिक डॉल्फिन को यूपी का राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच सिटी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा शहर बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन है सांची, नोएडा, लखनऊ, या अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या बनने के लिए तैयार है। ऑप्शन डी अयोध्या इज द आंसर। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। Which institution collaborated to launch the नव ई कैश कार्ड? नव ई कैश कार्ड लॉन्च करने के लिए किन संस्थानों ने सहयोग किया? ऑप्शन है इंडियन नेवी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स एंड एक्सिस बैंक, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन आर्मी एंड एचडीएफसी बैंक। तो नव ई कैश कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडियन नेवी,
एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दो संस्थानों ने सहयोग किया है? ऑप्शन ए, इंडियन नेवी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द आंसर। अब यहाँ पे नव ई कैश कार्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं। एसबीआई एंड नव इंडियन नेवी लॉन्च नव ई कैश कार्ड। तो एसबीआई एंड इंडियन नेवी, ये दोनों संस्थान साथ मिलकर नव ई कैश कार्ड को लॉन्च कर रहे हैं। यूनिक ई कैश कार्ड फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। जो नव ई कैश कार्ड है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी यूजफुल होगा और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी। एम्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कैश ऑन इंडियन नेवी वॉरशिप। और इसका जो मेन फोकस होगा, जो इसका मेन एम होगा, वो यह होगा कि इंडियन वॉरशिप्स में कैश के ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। मतलब जो कैश के ऊपर जो निर्भरता है इंडियन नेवी शिप्स में, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 है इसमें, यूजेबल एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, एटीएम्स एंड ऑनलाइन मर्चेंट्स। इसका यूज कहाँ पर किया जा सकता है? पीओएस टर्मिनल्स में इसका यूज किया जा सकता है, बैंक एटीएम्स में इसका यूज किया जा सकता है एंड ऑनलाइन मर्चेंट्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एम ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन एसबीआई फाउंडेशन एंड विलग्रो। एसबीआई फाउंडेशन और विलग्रो के बीच साझेदारी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, टू प्रमोट सोशल एंटरप्राइजेस, टू लॉन्च अ न्यू फाइनेंशियल प्रोग्राम, या टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टार्टअप एड्रेसिंग डेवलपमेंट चेंजेस। तो एसबीआई फाउंडेशन और विलग्रो के बीच साझेदारी का उद्देश्य है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टार्टअप एड्रेसिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस। मतलब स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना मेन उद्देश्य है एसबीआई फाउंडेशन और विलग्रो के बीच साझेदारी का। अब इससे रिलेटेड जो माइंड मैप है उसको देख लेते हैं। कोलैबोरेशन ऑफ एसबीआई फाउंडेशन एंड विलग्रो। पॉइंट नंबर 1 है, एसबीआई फाउंडेशन एंड विलग्रो कोलैबोरेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। मतलब जो नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इनके जो कोलैबोरेशन का मेन एम है। सेकंड पॉइंट है, प्रोग्राम इनोवेटर्स फॉर भारत क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर लिवलीहुड। मतलब ऐसे आजीविकाओं को सपोर्ट करना जो कि क्लाइमेट को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाते हो। पॉइंट नंबर 3 है, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 3.25 सीआर थ्रू ग्रांट एंड इक्विटी। मतलब 3 करोड़ या 3.25 करोड़ तक के फाइनेंशियल सपोर्ट करना स्टार्टअप्स को। एम टू बूस्ट क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर लिवलीहुड। मतलब ऐसी आजीविकाओं को सपोर्ट करना, जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में बताया था कि ऐसी आजीविकाओं को सपोर्ट करना जो कि क्लाइमेट को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पे मेंशन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी कुछ चीजें जान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके चेयरमैन है अभी दिनेश कुमार खरा, और फोर्थ है जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो CS शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी है। ये स्टेट बैंक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन RBIH एंड भाषिनी। RBIH और भाषिनी के बीच सहयोग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, टू एस्टैब्लिश अ न्यू डिवीजन विद इन RBIH, टू ऑर्गेनाइज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इन मुंबई, टू इनहेंस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, या टू प्रमोट लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो RBIH और भाषिनी के बीच सहयोग का उद्देश्य है टू प्रमोट लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। मतलब भाषाई समावेशता लाना सर्विस सेक्टर में, इसका मेन उद्देश्य है। अब RBI एंड भाषिनी के कोलैबोरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। RBI एंड भाषिनी कोलैबोरेट फॉर लिंग्विस्टिक इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विस। मतलब भाषाई समावेशता के लिए भाषाई समावेशता लाना फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। एम टू डेवलप इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी। मतलब भाषाई समावेशता लाने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, ये इनका एम रहेगा, उन चीजों को फाइंड करना। कोलैबोरेशन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2023 एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इन मुंबई। मतलब इनके बीच में जो कोलैबोरेशन है वो अक्टूबर 2023 में जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुई थी मुंबई में, वहां पर अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच बैंक बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर एन ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। कौन सा बैंक ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड की पेशकश करने वाला भारत का पहला बैंक बना? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, यस बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो हाल ही में यस बैंक जो है वो ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड की पेशकश करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। ऑप्शन बी, यस बैंक इज द आंसर। नेक्स्ट, अब यस बैंक से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। यस बैंक इशूज ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू डू सो। मतलब यस बैंक जो है वो भारत में पहला बैंक है जो कि ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को इशू कर रहा है। कार्ड पावर्ड बाय रुपे नेटवर्क, मतलब इस कार्ड को लॉन्च करने में रुपे नेटवर्क की जो है वो बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैक्सिमम लोड लिमिट ऑफ INR 10,000, मतलब जो इसका मैक्सिमम लोड है वो 10,000 रुपीज तक का है। यस बैंक इज द सेकेंड कंपनी टू इशू दिस कार्ड। तो भारत में ये यस बैंक जो है भारत पूरे वर्ल्ड में सेकेंड बैंक है जो कि ओएनडीसी गिफ्ट कार्ड को इशू कर रहा है, और भारत में पहला ऐसा बैंक है जो कि ओएनडीसी कार्ड को गिफ्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द न्यू गोल्ड लोन लिमिट सेट बाय आरबीआई फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर द बुलेट रिपेमेंट स्कीम। बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित नई गोल्ड लोन सीमा क्या है? ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित नई गोल्ड लोन सीमा जो है वो 4 लाख रुपए है। ऑप्शन सी, 4 लाख इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच fund manager has been appointed as the 11th manager for the national national pension system by PFRDA। PFRDA द्वारा किस फंड मैनेजर को नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए 11वें मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर, आईसीआईसीआई पेंशन फंड मैनेजर, डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर या एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर। तो पीएफआरडीए द्वारा डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर को नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए 11वें मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर इज द आंसर। अब इससे रिलेटेड जो अपना माइंड मैप है उसको देख लेते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम, पीएफआरडीए अपॉइंट डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर एज 11th एनपीएस फंड मैनेजर। मतलब पीएफआरडीए ने डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर को 11वें एनपीएस फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया है। एनपीएस लॉन्च्ड इन अप्रैल 2004, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो अप्रैल 2004 में लॉन्च किया गया था। मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर ओपनिंग अकाउंट ₹5,000 टायर 1 एंड ₹500 इन टायर 1 एंड 1,000 टायर 2। मतलब जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है अकाउंट को ओपन करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में वो 500 रुपीज है टायर 1 वालों के लिए, एंड टायर 2 के लिए ये 1,000 रुपीज है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट टायर 1 500 रुपीज, टायर 2 250। तो मतलब मंथली जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन सिस्टम में टायर 1 के लिए वो 500 है और टायर 2 के लिए 250 है। मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन टायर 1 6,000 रुपीज, टायर 2 2,000 रुपीज। मतलब एनुअली जो कंट्रीब्यूशन है टायर 1 के लिए वो 6,000 रुपीज है और टायर 2 के लिए कंट्रीब्यूशन 2,000 रुपीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द की फोकस ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन सिडबी एंड शेल फाउंडेशन। सिडबी और शेल फाउंडेशन के बीच सहयोग का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन है सपोर्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फैसिलिटेटिंग क्लीन कुकिंग सॉल्यूशन, enhancing access to finance for electric vehicles, promoting renewable energy initiative। तो सिडबी और शेल फाउंडेशन के बीच सहयोग का मुख्य फोकस है enhancing access to finance for electric vehicles। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इससे रिलेटेड सिडबी से रिलेटेड एक माइंड मैप है कि सिडबी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1990 का हुआ था। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1990 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। ये जेडेक्स जो है वो मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन है शिव सुब्रमण्यम रमन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द $200 मिलियन लोन अप्रूव्ड बाय एडीबी फॉर असम। एडीबी द्वारा असम के लिए स्वीकृत $200 मिलियन के ऋण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट, टू इनहेंस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स या टू सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एडीबी द्वारा असम के लिए स्वीकृत $200 मिलियन के ऋण का उद्देश्य है
टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट। मतलब बाढ़ और जो नदियों के किनारे जो इरोजन होता है उसके मैनेजमेंट के लिए, उसको मैनेजमेंट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए $200 मिलियन का ऋण जो है वो एडीबी द्वारा असम को दिया गया है। इससे रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। 68 मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो एल्बर्ट पार्क है। चीफ इकोनॉमिस्ट इसके कौन है? एल्बर्ट पार्क। इसके प्रेसिडेंट है मसत्सुगो अस्कावा। मसत्सुगो अस्कावा इसके प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Why did RBI instruct Bank of Baroda to help onboarding new customer on its mobile app Bob World? RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने से रोकने का निर्देश क्यों दिया? ऑप्शन है एज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर एक्सपांशन, टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, टू एड्रेस सुपरवाइजरी कंसर्न, या ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने से रोकने के लिए निर्देश दिया है, टू एड्रेस सुपरवाइजरी कंसर्न। ऑप्शन सी, टू एड्रेस सुपरवाइजरी कंसर्न इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक एंड 5? एक्सिस बैंक और 5 द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले नंबरलेस क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है इनहेंस रिवॉर्ड प्रोग्राम, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी, नंबरलेस फीचर, या यूनिक डिजाइन। तो एक्सिस बैंक और 5 द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले नंबरलेस क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषता है नंबरलेस फीचर। नंबरलेस फीचर मींस इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होगी, इसमें जो यूजर्स है उसको किसी प्रकार का पिन याद करने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन सी, नंबरलेस फीचर इज द आंसर। अब समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु चेयर्ड द 24th एडिशन ऑफ द सेंट्रल रीजनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड एट नरेंद्र नगर इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट? टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक के 24वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, या अमित शाह। तो टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक के 24वें संस्करण की अध्यक्षता अमित शाह जी ने की। ऑप्शन डी, अमित शाह इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंट्री विल होस्ट द 23rd इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द मीटिंग? 23वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा और बैठक का विषय क्या है? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका करेगा विद द थीम ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या ऑस्ट्रेलिया करेगा विद द थीम ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, श्रीलंका करेगा विद द थीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन, या इंडिया करेगा विद द थीम ऑफ इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो 23वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी श्रीलंका करेगा विद द थीम ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, मतलब क्षेत्रीय सहयोग की को मजबूत करने के थीम के साथ श्रीलंका जो है वो 23वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑप्शन सी, श्रीलंका विद द थीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन इज द आंसर। अब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 6 मार्च 1957 को हुआ था, 6 मार्च 1997। हेडक्वार्टर जो है उसका एबिन मॉरिशस में है। मेंबर्स इसमें 23 मेंबर्स हैं इंडियन एसोसिएशन ओशियन रिम एसोसिएशन में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अल फारिसी इनके सेक्रेटरी जनरल का नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कंट्री चेयर्ड द 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी हेल्ड इन वियना ऑस्ट्रेलिया? किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? ऑप्शन है चाइना, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या यूनाइटेड स्टेट्स। तो हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द आंसर। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक
मैप है उसको देख लेते हैं। यूएई चेयर्स 2023 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, मतलब यूएई ने 2023 में आयोजित हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है। कॉन्फ्रेंस थीम क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस की मेन थीम थी। ऑर्गेनाइज किया गया था और ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। चेयर्ड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा इसे चेयर अप किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर विल द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या न्यू दिल्ली। तो 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ जब माइंड मैप है उसे देख लेते हैं। ये जो इवेंट है वो 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस है। 8वीं ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस है ये। इसका एडिशन जो है 8th है, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा कि 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस है ये। इसका लोकेशन दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। होस्ट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसी ने इसे होस्ट किया था। इसकी जो थीम थी, न्यू इश्यूज इन कॉम्पिटिशन लॉज एंड पॉलिसीज, डायमेंशन, पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेस। मतलब जो कॉम्पिटिशन लॉज और पॉलिसीज है, कॉम्पिटिशन के जो लॉज एंड पॉलिसीज है उसमें जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं, उसके जो चैलेंजेस हैं, उनके जो डायमेंशन है, उन सब के बारे में डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, which city hosted the annual meeting of the World Bank and IMF with Nirmala Sitharaman, India's finance minister, chaired the event alongside RBI गवर्नर शक्तिकांत दास? किस शहर ने विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठकों की मेजबानी की, जहां भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की? ऑप्शन है मुंबई, वॉशिंगटन डीसी, न्यू दिल्ली या माराकेच, मोरक्को। तो हाल ही में माराकेच, मोरक्को शहर ने विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठकों की मेजबानी की, जहां भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ऑप्शन डी, माराकेच, मोरक्को इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेयर वाज द 6th एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इन्फिनिटी 2023 हेल्ड? छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, न्यू दिल्ली या नोएडा। तो छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 नोएडा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी, नोएडा इज द आंसर। अब इससे रिलेटेड माइंड मैप देख लेते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इन्फिनिटी 2023 6th एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, जिसे इन्फिनिटी 2023 के नाम से जाना गया है। ये 6वां एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन जो है वह नोएडा में हुआ था। चेयर्ड बाय राजीव चंद्रशेखर, इसकी जो अध्यक्षता है वो राजीव चंद्रशेखर जी ने की है। इसकी जो थीम है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इसकी थीम है। फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका जो मेन फोकस था वो टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना और उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो भी डिस्कशन करना, ये इसकी मेन फोकस थी इस कॉन्फ्रेंस के। तो ये थे आज के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स हैं, उन सभी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।